नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जे मीडिया और मैथ मस्ती चैनल पर। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो यूपी बोर्ड का क्लास 10th मैथ का जो पेपर है उसके लिए जो विकल्प के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके 20 नंबर के, उनके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ कि आपके जो विकल्प के जो प्रश्न होंगे वो कहाँ से आ सकते हैं, किस टाइप का आपका प्रश्न हो सकता है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो विकल्प के जो क्वेश्चन होंगे वे हमें सबको पता है कि 20 नंबर के होंगे और 20 ही क्वेश्चन होंगे। एक विकल्प का जो प्रश्न है वो एक ही नंबर का होगा। और जो हमारे विकल्प के जो प्रश्न आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सबसे पहले हमारा एलसीएम और एचसीएफ से। आपको एक संख्या दो संख्याएं दी जाएंगी या 3 दी जाएगी, उसका आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा अभाज्य गुणनखंड से आ सकता है कि आपको एक संख्या दे दी, उसके अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने के लिए कह सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन होगा, एक संख्या होगी, उसका आपको परिमेय या अपरिमेय संख्या बतानी है कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। चौथा जो प्रश्न है वो हमारा दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, विकल्प का जो प्रश्न आपका होगा। उसके बाद आपको दो समीकरण दी जाएगी, दो चर वाले रैखिक समीकरण से, जिसमें आपको संगत या असंगत की जो कंडीशन अप्लाई करनी है उसे बताना है कि संगत है या असंगत है। उसके बाद आपको दो समीकरणों में अनेक हल, कोई हल नहीं या अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन होगी वो कहेगा या उनका मान निकालने के लिए कहेगा। उसके बाद हमारा संपाती और प्रतिच्छेद और समांतर जो हमारी रेखाएं होती है उनके बारे में आपसे प्रश्न कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको कोई समीकरण देगा और उसके आपको मूल निकालने के लिए कहेगा, या आपको समीकरण दी जाएगी और ऑप्शन में उसके मूल होंगे, आपको यह चेक करना है कि उसके मूल कौन कौन से होंगे। उसके बाद जो हमारा प्रश्न आता है वो द्विघाती सूत्र होगा कि आपसे द्विघाती सूत्र के बारे में भी पूछ सकता है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा मूलों की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, यानी कि आपको विविक्त कर निकालना होगा, जिसे कहते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो दो बराबर मूल वास्तविक होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, तो उसके दो भिन्न भिन्न मूल वास्तविक होंगे। या बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा तो उसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। इस तरीके से आपसे एक प्रश्न कर सकता है। उसके बाद जो आपका प्रश्न होगा वो त्रिभुज, जो आपका त्रिभुज है वो समरूप है या सर्वांगसम है, उससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। और उसके बाद का जो प्रश्न होगा वो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल देकर भुजा ज्ञात करना, या आपको त्रिभुज की भुजा देकर के उसका आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कह सकता है। उसके बाद जो आपका प्रश्न होगा वो होगा निर्देशांक ज्यामिति से दो बिंदुओं के आपको बीच की दूरी निकालनी है। एक होगा उसका विभाजन सूत्र, दो बिंदुओं के यानी कि एक भुजा का जो विभाजन सूत्र होगा वहां से आपसे प्रश्न कर सकता है। उसके बाद आपका मध्य बिंदु निकालना है, आपको दिए गए बिंदुओं का, यानी कि एक भुजा देगा आपको, उसके आपको मध्य बिंदु निकालने होंगे। उसके बाद आता है आपका त्रिकोणमिति से, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वहां पर आपको किसी तरीके से इस प्रकार आपको वैल्यू देगा, वो साइन ए भी दे सकता है, वो कोस भी दे सकता है, वो टेन भी दे सकता है, और आपसे कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कह सकता है। उसके बाद आपके पास आती है त्रिकोणमितीय सारणी, जैसे कि आपको साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, यहां से भी आपसे एक प्रश्न कर सकता है। उसके बाद आता है आपका साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस ए पर जाकर उसका जो आपका बदलाव होता है वो क्या होता है, इस पर भी आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है। उसके बाद आती है हमारी सर्वसमीका, जो कि होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया होगा, यहां से होगा एक तो वर्ग की परिधि आपसे पूछी जा सकती है या उसका सूत्र, या वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है या फिर उसका सूत्र क्या होगा। उसके बाद होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट जो खास है, शायद ही आपको पता होगा,
इन दो मानों का आपको अवश्य पता होगा, मगर इस मान का आपको नहीं पता। आपसे पूछा जा सकता है कि पाई का मान कितना होता है। ऑप्शन में 22/7 हो भी सकता है, नहीं भी। 3.1416 ये भी हो सकता है और नहीं भी। या फिर आपका ये हो सकता है 62,382 अपॉन 20,000, यानी कि 62,832/20,000। इस मान को आपको शायद नहीं पता होगा और हो सकता है विकल्प में आपका यही क्वेश्चन हो। उसके बाद आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होगा। ये भी पूछ सकता है, या आपको इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकालने को कह सकता है। चाप की लंबाई क्या होगी, θ/360 गुणा 2 पाई r, आपसे सूत्र या वो चाप की लंबाई भी निकालने के लिए कह सकता है। उसके बाद जो आपका इंपोर्टेंट आता है क्वेश्चन, जहां से एक क्वेश्चन आपका होना ही होना है 100%, वो होगा आपका समांतर माध्य। एक क्वेश्चन होगा आपका लॉन्ग में, जो अति लघु वर्णात्मक में होगा, वो आपसे समांतर माध्य भी कह सकता है, वो आपसे बहुलक भी निकालने के लिए कह सकता है, और वो आपको माध्यक यानी कि माध्यिका निकालने के लिए भी कह सकता है। यहां से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% है, जो आपका वर्णात्मक प्रश्न में होगा, उसके साथ साथ विकल्प में होगा। या तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिएगा कि आपको कोई संख्या दे दी, जैसे ये संख्याएं हैं, आपको इनका समांतर माध्य निकालना है, तो संख्याओं का कुल योग आपको करना है और जितनी आपकी ये संख्या है उससे भाग कर देना है, तो आपका समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा। बहुलक में क्या होगा कि आपको ये संख्या दी हुई होगी, जो संख्या आपकी अधिक बार रिपीट हो रही होगी, दो अधिक बार आ रही होगी, वही आपका बहुलक होगा। ये आपका विकल्प के क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे विकल्प के, वो होगा आपका माध्यिका पूछने के लिए कहेगा, आपको कुछ संख्याएं देगा, पहले आपको उन्हें काउंट करना है, ये चेक करना कि वो सम है या विषम है। अगर आपकी विषम है तो n+1/2 करना है, और सम है तो n/2 करना है, जिससे कि आप विकल्प के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। और एक क्वेश्चन जो सबसे इंपोर्टेंट है, पिछली बार भी बोर्ड एग्जाम में आया था, ये था 3 माध्यक बराबर होगा बहुलक प्लस 2 माध्यक। यहां से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ रहा है।